अब आइए आपको असल मकसद की तरफ ले चलूं जिसके लिए महफिल सजाई और संवारी गई है, उस गजल के लिए कि झील आंखों को नारिस को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। दोस्तों, गजल हर जमाने में जख्म की नुमाइश रही है ताकि आने वाली सदियों का मुअर्रिख उसे पढ़कर उस अहद की तारीख मुरत्तब कर सके। दोस्तों, हम जिस अहद में जिंदगी गुजार रहे हैं ये वो अहद है जहां इंसाफ का सीना जख्मी और जुल्म की आंखें खुली हुई हैं, जहां इंसानियत और बेगुनाही सर झुकाए हुए हैं, जहां एक शख्स और एक फर्द नहीं बल्कि मुल्क के बड़े बड़े लोग झूठ बोलने से नहीं डर रहे हैं। जब बड़े बड़े लोगों को अपनी बात की कदर और कीमत का एहसास नहीं है तो हम किसके ऊपर भरोसा करें? हमें सोचना यह है कि वो इंसानियत जो इस मुल्क में सांस ले रही है उसके उर्दू का मुस्तकबिल क्या है। आइए उसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैं आप ही के तैयार के एक शायर को आवाज देना चाहता हूं। हमारे फहरिस्त के पहले शायर होंगे। देखिए, उससे पहले ये बात अर्ज कर दूं कि क्रिकेट के अंदर ये हुस्न कहलाता है कि ओपनर बैट्समैन कौन है, मुशायरे के अंदर ये ऐब कहलाता है कि सबसे पहले किसे पढ़ा दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट और मुशायर में फर्क ये हुआ करता है कि आप जब किसी शायर को माइक पर देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि 50 साल के बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को पीएचडी की डिग्री सिर्फ इसलिए दे रही है कि उसने शायरी पर वर्क किया है, किसी क्रिकेट पर लिखने वाले मजमून के स्टूडेंट को पीएचडी की डिग्री नहीं मिला करती। आइए उस खुशनसीबी को हासिल करने के लिए मैं जनाबे जावेद मोहम्मदाबादी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें, इस गजल के महफिल का आगाज फरमाएं। जनाबे जावेद मोहम्मदाबादी। हमारे स्टेज पर आप हजरात के दरमियान चमक और दमक रहे हैं जनाबे आसाद मौलवी साहब, जो हिंदुस्तान के एक मशहूर के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, और सामने बैठे हुए हमारे बहुत ही अजीज जनाबे वसीम रामपुरी साहब, जो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान में अपनी शायरी की छाप छोड़ रहे हैं। वो बड़ी खुशनसीबी की बात है हमारे लिए कि वो जहानागंज की सरजमीन पे वो तशरीफ लाए। मैं उनका कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और उनका इस्तेकबाल करता हूं। और बिहारी लाल अंबर साहब, जो आपके दिलों की धड़कन है, जिसे आप शायरा समझ रहे थे और मैंने तारुफ कराया कि वो शायर हैं और बिहारी लाल अंबर हैं, वो भी हमारे स्टेज पर बैठे हुए हैं। तमाम शायर और शुअरा जो है हमारे स्टेज पर तकरीबन तशरीफ ला चुके हैं और शायरात भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द। काबिश रुदौलवी साहब, जो हिंदुस्तान के एक मशहूर मारूफ शायर हैं, वो भी हमारे स्टेज पर तशरीफ लाए हुए हैं। देखिए, बात असल ये है कि बहुत मुख्तसर सा वक्त बचा हुआ है, बहुत लेट प्रोग्राम शुरू हुआ। आइए आपको एक बात की और इत्तला, नौजवानों के दिलों की बात कर दी जाए कि हमारे दरमियान मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा, जो अम्बेडकर नगर से तशरीफ लाई हुई हैं, और मोहतरमा नुजहत अमलवी, जो आप ही के जिले से ताल्लुक रखने वाली हैं, वो अभी हमारे मुशायरे में तशरीफ ला चुकी हैं। चंद मिनटों के बाद वो हमारे स्टेज पे तशरीफ लाएंगी। आइए आपके दरमियान जनाबे जावेद मोहम्मदाबादी अपने बेबाक इजहार के साथ। हजरत, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हमारे अकमल लतीफ साहब, सदारत फरमा रहे हमारे लुकमान सेठ साहब, निजामत फरमा रहे हमारे अकमल लतीफ साहब और अफरोज बादल साहब। आइए हजरात, मैं एक मतला, एक शेर आपके हवाले हाजिर कर रहा हूं, दुआओं के साथ मुलाहिजा करें, डाई से भी तवज्जो चाहूंगा। तुम लाख आसमां पे बना लो इमारतें, तुम लाख आसमां पे बना लो इमारतें, बना लो इमारतें, तुम लाख आसमां पे बना लो इमारतें, बना लो इमारतें, तुम लाख आसमां पे बना लो इमारतें, बना लो इमारतें,
बुनियाद तो जमीन की गहराइयों में है, गहराइयों में है। बुनियाद तो जमीन की गहराइयों में है, गहराइयों में है। तो मिला के आसमां पे बना लो इमारतें, बना लो इमारतें। बुनियाद तो जमीन की गहराइयों में है, गहराइयों में है। और हजरात ये भी शेर देखेंगे, दुआओं के साथ मुलाहिजा करें। अकमल अदीब साहब कि गर्दन झुकी हुई है जावेद इसलिए, जावेद इसलिए। गर्दन झुकी हुई है जावेद इसलिए, जावेद इसलिए। गर्दन झुकी हुई है, गर्दन झुकी हुई है जावेद इसलिए, जावेद इसलिए के खंजर चलाने वाले मेरे भाइयों में हैं, मेरे भाइयों में हैं। आइए हजरात, माहौल बहुत शांत लग रहा है। मैं समझ गया हूं कि आप लोगों को क्या सुनना है। मैं हाजिर कर रहा हूं, दुआओं के साथ मुलाहिजा करें। स्टेज से भी तवज्जो चाहूंगा खालिद भाई, अकमल अदीब साहब, लुकमान सेठ साहब, चाहे जहानागंजी साहब देखेंगे। मैं हाजिर कर रहा हूं दोस्तों। शहर को छोड़कर, शहर को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, लगना चाहिए। शहर को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, जब कमाने को परदेस जाता रहा। शहर को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, जब कमाने को परदेस जाता रहा। शहर को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, जब कमाने को परदेस जाता रहा। दिल नहीं चाहता था बढ़ाऊं कदम, करके हिम्मत कदम को बढ़ाता रहा। शहर को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, जब कमाने को परदेस जाता रहा। और हजरात ये भी बंद दुआओं के साथ मुलाहिजा करें। जी इरशाद इरशाद इरशाद। अपने बेगाने और मेरे घर वालों से इस गरीबी ने मुझको जुदा कर दिया। क्या कहने भाई, अच्छा मिसरा। अपने बेगाने और मेरे घर वालों से इस गरीबी ने मुझको जुदा कर दिया। दोस्तों हक मोहब्बत का होता है क्या, मेरे बच्चे ने उसको अदा कर दिया। जब मैं घर से चला छोटा बच्चा मेरा, जब मैं घर से चला छोटा बच्चा मेरा, पापा पापा वो कहे के बुलाता रहा, बुलाता रहा। जब कमाने को परदेस जाता रहा, जाता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये भी बंद मुलाहिजा करें। दिल को पत्थर बना करे के जिस दम चला,
बन के नागन जुदाई वो डसने लगी, दिल को पत्थर बना कर के जिस दम चला, बन के नागन जुदाई वो डसने लगी, गम के बादल हर के दिल पे छाने लगे और आंखों से हसरत बरसने लगी। कोई रोता कोई लेता था सिसकियां, कोई रोता कोई लेता था सिसकियां, कोई आंखों से आंसू बहाता रहा, जब कमाने को परदेस जाता रहा, जाता रहा। और खालिद भाई आप सभी की तवज्जो चाहूंगा। जी इरशाद पढ़िए। जी जी बहुत खूब पढ़िए। जब कमाने को परदेस जाता रहा, याद आता है गुजरा जमाना मेरा, जब मैं रोता था हंस के हंसाती थी माँ, याद आता है गुजरा जमाना मेरा, जब मैं रोता था हंस के हंसाती थी माँ, दूध से जिसके धोई है मैंने जुबान, याद आता है गुजरा जमाना मेरा, जब मैं रोता था हंस के हंसाती थी माँ, दूध से जिसके धोई है मैंने जुबान, अपने आंचले में मुझको सुलाती थी माँ, भूखा रहती थी मुझको, भूखा रहती थी मुझको खिलाती थी माँ, भूखा रहती थी मुझको खिलाती थी माँ, और मनाती थी जब रूठ जाता रहा, जब कमाने को परदेस जाता रहा, जाता रहा। जी पढ़िए आप बहुत खूब। भाई वो शायरा स्टेज पर तशरीफ लाए हुए, इनका इस्तकबाल हो रहा है, आप पढ़िए। बहुत खूब बहुत उम्दा। अरे आप शुरू कीजिए, जान भैया तो चलिए। हजरत ये भी बंद दुआओं के साथ मुलाहिजा करें। माशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अकमल अदीब साहब, चांद भाई ये भी बंद मुलाहिजा करें। आप सभी की तवज्जो चाहूंगा। मिल गई मुझको दौलतें तो परदेस में, मिल गई मुझको दौलत तो परदेस में, घर के जैसा मुझे प्यार मिलता नहीं, मिल गई मुझको दौलत तो परदेस में, घर के जैसा मुझे प्यार मिलता नहीं, दोस्तों का मेरे प्यार मिलता तो है, फिर भी दिल का कवले मेरे खिलता नहीं, जब तन्हाइयों में हुआ हूँ कभी, जब तन्हाइयों में हुआ हूँ कभी, दिल ही दिल में दिरह गीत गाता रहा, जब कमाने को परदेस जाता रहा, जाता रहा। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत उम्दा बहुत खूब शायरी से नवाज रहे थे जनाब जावेद मोहम्मदाबादी साहब, लेकिन मैं अपने मेजबान शायरों से गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा इख्तिसार से काम लिया जाए, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और सीधे सीधे शायरों को बुलाया जाएगा। मैं भी इंशाल्लाह निजामत नहीं करूंगा, इसलिए कि निजामत अगर करना शुरू कर दिया तो फिर शायद कि कोई शायर रह जाए पढ़ने के लिए, इसलिए कि तमाम शायर जो है हमारे स्टेज पर मौजूद हो चुके हैं। जितने शोरा का नाम यहाँ फहरिस्त में दिया गया था तमाम के तमाम हमारे इस फहरिस्त के मुताबिक हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। आइए हजरात